नहीं जाना तो होगा, पंडित नहीं महापंडित है। कौन? रावण, जिसको हम उस जमाने की महापंडित कहते हैं। ये महापंडित एक नारी ला अपहरण करके ले जाता और एक मांसाहारी पक्षी के नारी की सुरक्षा के लिए अपना जान को भी निछावर कर दिया, अपने आप को उस सीता के आड़ लेकर अपने प्राण को निछावर कर दिए। बताइए ये मांसाहारी पक्षी ठीक है कि वो महापंडित ठीक है? जरा देखिए, जिसका कर्म अच्छा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। जिसका कर्म अच्छा है फल अच्छा मिलेगा। कर्म से लोग अच्छे बनते हैं और कर्म से लोग बुरे बन जाते हैं। श्री रामचरितमानस के निर्माण काबर हो सीता के कारण, महाभारत के निर्माण काबर हो हवे द्रौपदी के कारण हो है। दुर्योधन घोषणा कर कौन ला? दुदासन ला। और दुदासन के पास 10,000 हाथी के बल रही सब। कहे दुदासन, कहे हाँ भैया, इतनी बड़ी समाज के बीच में द्रौपदी को उनकी बाल पकड़कर खींचते हुए ले आओ, हम उसे अपने दाहिने जंघा पर बिठाना चाहते हैं। दुदासन आओ दे खिसनताओ फट ले कही दिखाओ। और वहां पहुंच गए जहां द्रौपदी के निवास स्थान रहे। द्रौपदी ने चिल्लाई, द्रौपदी चलो बाहर, हमारे युवराज दुर्योधन आपको बुला रहा है। द्रौपदी कथे कस महाराज में कावर जाऊं आपके साथ में, आप तो मोर जेठ हो। कहनी जेठ वेठ नहीं चला। द्रौपदी मना ही करी, फट लेकर बाल न पकड़ ले। द्रौपदी निवेदन करीस, महाराज मैं ये वक्त नारी धर्म से हो, मोर बाल खुले हुए हैं, आप मेरा स्पर्श मत करो महाराज। लेकिन एक अबला नारी पुरुष के सामने में विवश हो गई और बाल को नोच कर खींचते खींचते वहां ले गया दुर्योधन, जहां पर दुर्योधन था, जहां पर आचार्य कृपाचार्य द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कर्ण युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव सभी लोग मौजूद थे। द्रौपदी खुश हो गई, यहाँ तुम्हारे 5 पति मन बैठे। दुदासन जब ललकारी कि चल दुर्योधन के जंगा में बैठ, तो वो समय फिर द्रौपदी अपन 5 पति की ओर देखी, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, जेला धर्मराज की घर सब अपन सिर नीचे कर दी। द्रौपदी कहे, सिर नीचा करते हो? ये मेरी साड़ी है, ये मेरी हाथ की चूड़ी है, पहन लो। मुझे आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। जो एक नारी का संरक्षण ना कर सके वो पुरुष कैसा, वो पति कैसा। कृपाचार्य की ओर देखी, सिर नीचे कर दी। द्रोणाचार्य की ओर देखी, सिर नीचे कर दी। अंत में ऊपर आशा के किरण एक भीष्म पितामह के चरणों के सामने द्रौपदी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, पितामह मैं आपकी कुलवधू हूँ, मैं आपकी लज्जा हूँ, आपकी पगड़ी की शान हूँ, मैं आपकी समाज की पहचान हूँ, मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, गोदावरी की तरह पवित्र हूँ। गुरुदेव मुझे आपके श्री चरणों में मैं इंसाफ मांगती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। आवाज दीजिए, ये अत्याचार हो रहा है उसको बंद कीजिए। भीष्म पितामह चूंकि दुर्योधन के नमक खावत रहा है, राम राम नहीं भरी। देखिए चारों तरफ आज बेसहारा हो गई बेचारी है, और बेसहारा द्रौपदी अब केशव की तरफ याद करने लगी। हाथ जोड़े रही तब तक केशव नहीं आई। आज द्रौपदी वीरांगना हो गई, दोनों हाथ छोड़ दिए और चिल्लाने लगी, केशव इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, आप आइए, मेरी साड़ी रूप में समा जाइए। बस आपका कहना ऋषभ है, केशव जो है, कृष्ण जो है, द्रौपदी के साड़ी में समाहित हो जाते। दुर्योधन जो है चीर खींचने लगे, जिससे भावना घूमते हुए गोल भावर द्रौपदी घूमने लगी।
खींचते खींचते दुदासन थक गया, लेकिन चीर को खींच नहीं पाए। इसीलिए किसी कवि ने जोरदार लिखा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त को मान टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको ही गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। बेचारी आज परेशान हो। आज भी नारी समाज अपनी व्यथा को लिए घूम रही है। हमारे बीच में एक कवि लिखते हैं कि दुनिया की सारी बहनों जरा तुम भी संभल के रहना, आज लाज का लुटेरा राखी बंधा रहा है, लाज का लुटेरा राखी बंधा। जोगी बना है भोगी इस घोर कल युग में, वो छोड़ना अब कुटिया बंगला बना रहा है। इसलिए सावधान रहिएगा, जे नारल पकड़ में वही नारल अटाक ले टूट जाए। ये द्रौपदी कौन है? बेटी है। सीता कौन है? बेटी है। सावित्री कौन है? बेटी है। ये गोदावरी कौन है? बेटी है। बाप की शान है, आन बान और माँ बाप की पहचान है। गंगा यमुना सरस्वती की समान होती है बेटियां। सच पूछो यार, तो माँ बाप की पहचान होती है बेटियां, माँ बाप की पहचान होती है बेटियां, होती है। ये पहचान है माँ बाप की। पत्थर दिल बाप होगा जो बेटी की विदाई के वक्त उसके आंख में आंसू ना आता हो। 16 सावन बीत गए बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिया देहात किसी को 2 दिन की सहनाई में। नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। इस व्यथा, नारी की व्यथा के साथ गिद्धराज की जो कथा है वो जुड़ा हुआ है, नारी समाज से संबंधित है। इसलिए नारी की सुरक्षा कीजिए। नारी सर्वत्र पूज्यन्ते। जहाँ नारी की सेवा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करते हैं। नारी समाज की इज्जत कीजिए। ऐसे नहीं है एक तो मार देता सांझ को मरद ले ठठावत, सुबह पियोगे शाम उतर जाएगी, सुबह पियोगे शाम उतर जाएगी। राम रस पियो यार, जिंदगी सवर जाएगी, जिंदगी सवर जाएगी। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। कागे भुसुंडे गरुड़ लखते, सुनते देखे कान। अंत समय पछतावत रहूं, हर जब छूट जाही प्राण। तब माया के मोहनी ना पाके, तब माया के मोहनी ना पाके, जीवना चैन समान। हर जड़ से तन के गाठ परे औ छोरे बर सुन लो रामायण का। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। कहाँ जावे मथुरा काशी, कहाँ तीरथ धाम का। सत्संग के दरिया मसंगी, कर लेते स्नान गा, कर लेते स्नान।
मथुरा काशी कहाँ तीरथ धाम। दरिया मस्त संग के भैया कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के भैया कर लगा स्नान। कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ जावे, कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ तीरथ धाम। दरिया मस्त संग के भैया कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के दीदी कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के भैया कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के दीदी कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के भैया कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के दीदी कर लगा स्नान। वासी पे अविनाशी राम बसे कण कण माँ, राम बसे कण कण माँ भैया, राम बसे कण कण, राम बसे कण कण माँ भैया, राम बसे कण कण। वासी पे अविनाशी राम बसे कण कण माँ, राम बसे कण कण माँ भैया, राम बसे कण कण माँ, राम बसे कण कण माँ भैया, राम बसे कण कण। गाली भजन सुख नाम नाम की कर जावे भाव बंधु माँ, कर जावे भाव बंधु माँ भैया, कर जावे भाव बंधु माँ, कर जावे भाव बंधु माँ भैया, कर जावे भाव बंधु माँ। राम नाम के गंगा बहाते, राम नाम के, राम नाम के गंगा बहाते केवट को लगा मथुरा काशी कहाँ जावे, कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ तीरथ धाम। दरिया मस्त संग के भैया कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के भैया कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के दीदी कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के भैया कर लगा स्नान, दरिया मस्त संग के भैया कर लगा स्नान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि युद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। जब तेरा मकिन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी काल छवि छाए, दिन दिन प्रतियति हो सुहाए। जब भगवान राम पंचवटी में निवास करी, तब सब मुनि मंडली देवता मन थोड़ा से आराम के नींद ले, थोड़ा से राहत के सांस ले। कावर की भगवान राम जो है बादल करे रिसावे, पर नींद जाई अनीत घोर निशाचर जो करे। हिंसा पर अति प्रेत तिनके पाप ही कवन मिति। रावण के राज्य में अधिक अत्याचार बढ़ गया है कि आज अत्याचार होता नहीं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके तेरा चरण भवानी, हे जनहु निश्चल संसारी। भाई ददलने वाले रावण के राज में अभी तो माना थे ना, हमारे कलयुग में ये मोर दाई ये मोर दादा ये मोर बहनी पहचाना था कि लेकिन रावण के राज्य में माना ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। साधु महात्मा कहते तृष्णा, तो रावण का दिवस है महाराज
हाँ हाँ महाराज कैसे कर तो शाम के आवे मोर पाँव दबावे तो ले भला अभी कोनो कथे का आपके गांव में ही कहूँ बाल बढ़ा के दाढ़ी बढ़ा के आ जमुना चंदन वंदन लगा के जमुना घेरुआ रख के कपड़ा पहन लो और जय हो गोपाल की कहीं तुम्हारे द्वारे में चल दूँ तो साधु महाराज आए कहीं के बैठल भले नहीं कहो एक पहली चाउर भरे नहीं कहो फिर अतिक अतिक चाउर तो जरूर कहो फिर तिरस्कार नहीं कर सको खबर की साधु महाराज कहीं तो अभी भी साधु महाराज बन के पंडित बन के आओ भाव भगत अभी भी कलयुग में मौजूद है। लेकिन इससे भी गए गुजरा रावण के राज्य में था, तब देवता मंडली मुनि मंडली सबे मन किन्नर गंधर्व सबे मन जाके भगवान से प्रार्थना करे, साथ में भगवान शंकर घलक भी। तो भगवान शंकर से पूछे महाराज भगवान कहाँ मिली अपन याचना ला अपन आवेदन ला देवा। तो कोनो मन कहे जब से ओकर बिहाव होएगा तब से वो छिरछागर में रहते, कोनो मन कहते वैसना नहीं है मैकेल छोड़ के थोड़े ससुराल में रहे। तुलसीदास जी महाराज कलयुग महिमा में लिखे ससुराल प्यारी लगी जब ते रूप कुटुंब भये जब। यकीन मानिए हम सियान हो गए तब बोल रहे हाँ हमारे ससुराल हम जाता न चिकना हो गया और दिन बड़े खूबसूरत कपड़ा पहन लेता, लेकिन ससुराल जाना रहे तो प्रेस मार लेता, बाल में डाई काल चिकना और बड़े पान खाते हुए हम मुस्कुराते हैं अपने ससुराल की ओर जा रहे। ये मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी का हाथ हमें ससुराल प्यारी लगी जब ते रूप कुटुंब भय तब ते। शादी होती है जवान बेटा आपका नहीं हो सकता, याद रखे बहू हो अच्छा करी तब हो अच्छा अच्छे बेटी के करो, और बहू हो कहूँ चिबरी गिल्लर आन दिसनी तब हो लगे करो। चल बेटी कैसे करबे वो अच्छा चला दे तब तो खाए दही, अब नहीं तो मुश्किल हो जाए। याद रखना बुरा करत है तब हो आशीर्वाद दे, अच्छा करत है तब हो आशीर्वाद दे। आज की पद्धति वही है, कोई सुनने वाला नहीं है। खबर कि बेटा की शादी होगी तो वो बेटा तोड़ लो है का करो पति बन चुके। तो आज सब मिलजुल करके भगवान से प्रार्थना करें, भगवान जो है आकाशवाणी करें जन डर बहु मुनि सिद्धि सुरेशा तुम्हें लागी धरियो नरवेशा। ऐ मुनि मंडलियों घबरा मत, आकाशवाणी होई। फिर तुलसीदास जी महाराज एक गलती कर पर इसका आज आकाशवाणी होते गुरले भैया तो कथे नहीं हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं, हम आकाशवाणी रायपुर से बोल रहे हैं, हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। तो तुलसीदास जी नहीं लिखती इसका, हम आकाशवाणी केवट टोला से बोल रहे हैं। लिखिए इसका नहीं लिखा है जन डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। आकाशवाणी हो लेकिन कहाँ से हो इससे करो कोई पता नहीं। अब केंद्र बता देती तो भगवान जो है केंद्र स्थान में रहती थी, वो तो पूर्णांग है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसके रहने का अग जग सब मैं रहित विरागी प्रेम प्रकट हो ही जीव यागी। भगवान शंकर सबल की दुनिया, भगवान जड़ में भी है चेतन में भी है, यदि प्रेम हो जाए तो भी हमारे सामने प्रकट हो सकता है। ये मेरा निज अनुभव कहता है, वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। घोषणा करे कि मन के रूप में आहो, तो आज रावण के अत्याचार ल करे बर मनुष्य के रूप में लीला करे बर परमात्मा दुनिया में आए हवे, और वही मनुष्य लीला में आज पंचवटी में निवास करत है। सब मन बड़ खुशी होगी कि हमार काम बन ही। देवता मन अपन स्वार्थ के लिए का नहीं करे। जब आदमी के स्वार्थ टिके रहते तो पहली ले सलाम दुआ करही, तो न पैसा मांगना रही फजर हाले तो पाँव पर दही। काबर के आदमी के स्वार्थ टिके है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति सुर नर मुनि सब की यह रीति। सब मन के रीति है, हमार मन के बात नहीं है।
मन के मन तो स्वार्थी होते, देवता मन गलत स्वार्थी होते, इकर मन के स्वार्थ निहित है तो भगवान राम ने 14 साल के वनवास भेज दी। इकर मन के स्वार्थ निहित है तो भगवान शंकर हलाहल विष लपिया दी, कहे महाराज तो रोवैया बसैयत ले हक लेना का हुई, हमार मन के लोग ले गए महाराज, हमार बाई हम विधवा होता है। भगवान शंकर नेता, हीरो, समाज के नेता, कहे कोई बात नहीं, तुम्हारे मन की खुशी मोर खुशी है। पार्वती परवाह नहीं करके वो हलाहल समुद्र से मंथन किया हुआ हलाहल को ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण किया? रा कहते हुए ग्रहण किया और माल गला में अटका दी। वो हलाहल जो है अत्यंत जहरीला रहा है, भगवान शंकर के गला में जाकर के अपन प्रभाव और स्वभाव दिखा दी। नीला हो गए, अब नीला हो गए तो कंठ नील के समान हो गए, अर्थात नील हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका तो भगवान शंकर है। ऐसे महादेव भगवान शंकर के एक बार घोष करे, बोले शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि 1 तारीख के होने वाला। अब शिवरात्रि, रात्रि मतलब आदमी के जीवन में 3 बार आते हैं, रात्रि, जीवरात्रि, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि आने वाला है, भगवान शंकर का पर्व अवघड़दानी। ऐसे अवघड़दानी सबके जीवन में आशीर्वाद दें, हम सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप मन मोला 2 घंटा समय दे, भैया मालिक 1.5 घंटा दे। मैं हृदय से, हाँ एक भजन हुई, मैं हृदय से कटोरा कटोरा आप लोग बधाई देता हूँ। और महतारी मन से निवेदन चाहता हूँ, आधा घंटा आप मन के समय ला हमन ऊपर दिन दाई एक बार क्षमा चाहते हुए आओ जल्दी से एक भजन के आनंद लेते। तत्पश्चात जैन मन भी आना सुखाना दे हुई वाचन बाद में करवे, मालिक डायरेक्ट हम प्रसादी दे के भी कर देवे। बस यही आशा विश्वास के साथ बोले राघवेंद्र सरकार की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। चलो फरमाइश आ रही मोर तरफ, होली की सुनाना है कि है ना, अब फागुन महीने लग गए फिर होली ला अभी ले चालू कर देता। आदरणीय राजा बंटी भारद्वाज जी, इनको से 20 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और होली गीत बस क्योंकि बहुत दूर भी जाना है और होली गीत के साथ हम विदाई चाहेंगे आप इस मंच के साथ में। आगे फागुन के महीना रे संगी, आगे फागुन के महीना, आगे फागुन के महीना रे संगी, आगे फागुन के, आगे फागुन के महीना रे भैया, आगे फागुन के महीना, आगे फागुन के महीना रे संगी, आगे फागुन के, फागुन की रंग मासा बोरंगे, फागुन की रंग मासा बोरंगे, और घर आगे कोना रे संगी, आगे फागुन के महीना रे संगी, आगे फागुन के, आगे फागुन के महीना रे भैया, आगे फागुन के महीना। मोरे फूले बरसा चवन पवन डोला बसेला, मोरे फूले बरसा चवन पवन डोला बसेला, तूके अमरैया मकारी कोयलिया तारे की हरी बसेला, हरी कोयलिया तारे की हरी बसेला, बिहा पठोनी के लगे धरे पठोनी की लगन धरे, सब घर आगे होना रे संगी, आगे फागुन के महीना रे भैया, आगे फागुन के, आगे फागुन के महीना रे संगी, आगे फागुन के महीना।
फागुन के रंग में झूमे नाचे सब गावत ना होके मगन सब फागुन के रंग में झूमे नाचे सब गावत लाले गुलाबी रंगूला तेरी संगी काना हरा तेरा चावत लाले गुलाबी रंगूला तेरे भी काना हरा तेरा चावत फागुन के रंग में सब रंग फागुन के रंग में सब रंग और घर वाले होना रे सखी आगे फागुन के 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 श्यापति रामचंद्र की जय। हेलो 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 भैया आवाज बढ़ा। हेलो 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 मॉनिटर हेलो 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 ठीक